में समेशन ऑफ सीरीज बाय इंटीग्रेशन। आज स्टार्ट करेंगे लेबनिज रूल। ये सभी बेटा जेई का है, क्योंकि अपन ने इतनी मेहनत की है इसमें, थोड़ा लेंदी भी है। जब कोई ऑब्जेक्टिव बुक खोलोगे आप लोग तब ऐसा लगेगा बोले अरे कुछ हुआ ही नहीं। जैसे आप एनसीईआरटी आरडी देखेंगे अब आप लोग, तो उसके अलावा जैसे ही आप जेई में जाएंगे, जैसे जेई के प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसा लगेगा कुछ नहीं बनता। लेकिन अभी पढ़ने के बाद अब ऐसा लगने लगेगा कि नहीं, अब सब बनता है। इसलिए ये टॉपिक को मैंने शुरू में ही बोला था कि इंडेफिनिट और डेफिनिट बहुत लेंदी टॉपिक है और ये कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाएंगे, अच्छे हैं। इसमें बहुत सारे फंक्शन के कुछ रूल्स लगते हैं, आपने देखा था, मॉडुलस है, सिग्नम फंक्शन है, जीआईएफ है, फ्रैक्शनल पार्ट है, पीरियोडिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, इनवर्स है, मतलब इसमें सब कुछ लग जाता है, इसलिए इसका वेटेज ज्यादा है। क्लियर है? तो आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। इस टॉपिक को लगभग दिवाली के बाद एक आध हफ्ते और चलाऊंगा, 3 टर्न और लगेंगे तो कंप्लीट, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक है। एरिया बहुत जल्दी होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन डेफिनेट बस फिगर बनाना उसमें, क्योंकि एरिया किसी भी बिना कर्व का एरिया नहीं निकलता, तो आपको फिगर बनाना पड़ेगा। बाकी फिर पूरा यूज डेफिनेट का है, सिंपल डेफिनेट और इनडेफिनेट। उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप जल्दी कर लेंगे, उसमें सिर्फ 5 ही मेथड है अपने सिलेबस में, उसमें ज्यादा एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। उसमें बस लेबनिज रूल की हेल्प से डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म होती है, उसको सॉल्व करना रहता है, तो वो अपन कर चुके हैं। तो सेकेंड पार्ट ये मान के चलना कि दिसंबर के थर्ड सेकेंड वीक में हो जाएगा, इंडेफिनिट डेफिनिट एरिया डिफरेंशियल। उसके बाद ए और डी, तो कैलकुलस लगभग कंप्लीट और डेप्थ में पढ़ा, ये पढ़ने की जरूरत थी। 3D में कुछ टॉपिक ऐसे हैं जी, लीनियर प्रोग्रामिंग ओनली जेई में नहीं है, लीनियर प्रोग्रामिंग ओनली फॉर बोर्ड, उसमें भी आधी हटा दी गई है। डिटरमिनेंट में रो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्म ओनली फॉर बोर्ड क्लास हटा दिया गया है। लिमिट इज द सम मेटा हटा दिया गया, जेई में नहीं है। तो कुछ टॉपिक मैं आपको ऐसे बताऊंगा जो जेई में पहले थे ही नहीं और बोर्ड में भी हटा दिए। तो 30% सिलेबस कम हो चुका है जो मैं बता रहा हूँ। जैसे वहां एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन्स, लाइन एंड प्लेन, ये सब हटा दिए गए, लेकिन मैं तो पढ़ाऊंगा, जेई में है। तो डेटा मैट्रिसेस में ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1-1.5 हफ्ते ही मैं करा दूंगा अच्छे से, क्योंकि रो एलिमेंट्री में कम से कम 2 टर्न लगते थे, लेकिन वो सिलेबस में ही नहीं है, जेई में पहले भी नहीं था और अभी बोर्ड में हटा दिया गया, इसलिए ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और रिलेशन में सिर्फ नाम आम बचा, फंक्शन में डोमेन रेंज मैंने आपको बता दूंगा 1 2 into 1 दिन के। आईटीएफ कर ही दिया अच्छे से, जिसमें प्रॉब्लम आती है क्योंकि आईटीएफ इंडाईटी सब जगह लगता, तो आप अच्छे से करो, रिवीजन करो और इनको प्लानिंग बनाइए कि किस किस टाइप से किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आज, डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन अंडर साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको लेबनिज रूल भी बोलते हैं यहाँ। तो मैं आपको पहले थ्योरी लिखा दूं, चलिए पहले एक क्वेश्चन से कराता हूं, एक एग्जांपल समझ लीजिए, फिर मैं थ्योरी लिखा। अभी नोट मत करिए आप, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/x 2x 1/t dt, फाइंड एफ डैश एक्स। ये समेशन ऑफ सीरीज लास्ट पीरियड में बताया था मैंने, इसको ध्यान समझिए, कैपिटल एफ डैश। तो ये तो आप लोगों को तब भी आता है क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आसान है, ध्यान समझिए। इसका लॉग पी और 1/x 2x, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये 2 log x आएगा, ये आएगा बेटा, log m की पावर है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो आंसर इज 2/x। क्लियर? ये तो बेटा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन आसान था। इसका क्या था इंटीग्रेशन, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं, एक लाइन का है बेटा लेबनिज रूल, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन आप लोगों ने पहले से कभी किया हो तो आप समझ जाए। ये क्लियर बेटा, लेबनिज रूल उसने ऊपर हेडिंग पढ़ी है, अभी मैं थ्योरी लिखा रहा हूँ, मुश्किल से 2 मिनट की थ्योरी। डिफरेंशिएशन अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब इसका डिफरेंशिएशन करना।
इसका क्या करना, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा ये आएगा एफ डैश एक्स, ध्यान समझिए, डी अपॉन डी एक्स इंटीग्रेशन 1/x टू एक्स 1/t/dt। इसके नाम से क्लियर है, बस इतना ही है बेटा। यदि आपने थोड़ा भी कभी पढ़ा होता तो आपसे बन जाएगा, लेकिन आप कभी पढ़ के नहीं जाओगे तो आपसे बनने के चांस ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं। यहाँ तो ठीक है दिख रहा है, लेकिन वहां एफ ऑफ टी के टर्म में आता है। तो मैं एक और कॉन्सेप्ट अपनी तरफ से बता दूं कि यहाँ एक बात याद रखिए, लिमिट एक्स की है, तो आफ्टर इंटीग्रेशन जब आप लिमिट सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पूरा फंक्शन काय में आएगा, इन टर्म्स ऑफ एक्स। बेटा अपर माइनस लोअर रखेंगे तो पूरा फंक्शन काय में आएगा, एक्स में आएगा। तो एक बात, जो लिमिट गिवन रहती है और यहाँ वेरिएबल डिफरेंट होगा, आप टेंशन मत पालिए, वो क्वेश्चन में रहेगा। यहाँ एक्स होगा तो यहाँ टी होगा, यदि यहाँ टी होगा तो यहाँ एक्स होगा। यदि यहाँ लिमिट टी की है तो आफ्टर इंटीग्रेशन, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन पूरा फंक्शन काय में आएगा, इन टर्म्स ऑफ टी। इसमें आएगा तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू टी करना, और यहाँ गिवन होगा, आपको टेंशन नहीं बना। और यहाँ पूरा फंक्शन काय में आ रहा है, इन टर्म्स ऑफ एक्स में आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, तो डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब लेबनीज रूल सुनिए क्या हो, डी अपॉन डी एक्स, ये क्लियर है। लेबनीज रूल बोलते हैं टी इज रिप्लेसिंग बाई अपर लिमिट, टी इज रिप्लेसिंग बाई अपर लिमिट। तो बेटा जहां जहां टी हो अपर लिमिट, टी इज रिप्लेसिंग बाई अपर लिमिट डिफरेंशिएशन अपर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस टी इज रिप्लेसिंग बाई लोअर लिमिट डिफरेंशिएशन लोअर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये आएगा 1/x, ये ऊपर माइनस एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, -1/x। तो आगे बेटा 2/x। सिंपल सा फंडा है। मैंने आपसे क्या बोला, लेबनीज रूल डी अपॉन डी एक्स साइन ऑफ इंटीग्रेशन, तो टी इज रिप्लेसिंग बाई अपर लिमिट डिफरेंशिएशन अपर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू, यदि एक्स स्क्वायर होता तो 1/x² इंटू 2x, माइनस टी इज रिप्लेसिंग बाई लोअर लिमिट और डिफरेंशियल लोअर लिमिट विथ। यदि बेटा अभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे 1 to x, ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो माइनस वाला पार्ट क्या होगा, 0। कभी होगा बेटा x to π/2, तो अपर पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि t इज रिप्लेसिंग बाय अपर लिमिट और डिफरेंशियल कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। क्लियर है। मैं आपको थोड़ी थ्योरी लिखा दूं, फिर अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। और इधर देखिए बेटा, ये टॉपिक जितना आसान दिख रहा है, मेंस में कंफर्म एक और एडवांस में डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड आता है। तो आप लेबनीज रूल की हेल्प से पहले डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करेंगे, फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कॉन्सेप्ट एक ही है, इसका कंफर्म एक मेंस में आता है और एडवांस में, लेकिन एडवांस यहां तो डायरेक्ट आएगा और एडवांस में डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड आता है। लिखिए, थ्योरी लिख लीजिए आप लोग। इफ एफ इज ए continuous function on f is a continuous function on close interval a comma b and u of x and v of x are differentiable function of x whose value lie in the interval then, ये नोट करें, क्लियर हो गया, नोट हो गया। y equal to u of x v of x f of t dt, differentiation both side
with respect to x. dy upon dx लेबनीज रूल इधर देखिए बेटा, ये क्लियर है। लेबनीज रूल क्या बोलता है? टी इज रिप्लेसिंग बाई अपर लिमिट, जहां जहां टी हो अपर लिमिट रख दीजिए। डिफरेंशिएशन अपर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस टी इज रिप्लेसिंग बाई लोअर लिमिट और डिफरेंशिएशन लोअर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। टी इज रिप्लेसिंग बाई अपर लिमिट, डिफरेंशिएशन अपर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस टी इज रिप्लेसिंग बाई लोअर लिमिट, डिफरेंशियल लोअर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लर्न कर लीजिए इसको, बस ये रूल है इसका, इतना सा इसका कॉन्सेप्ट है, आराम से नोट करिए। हो गया बेटा? क्लियर? लर्न कर लीजिए आप लोग। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बेटा। ये क्लियर है? टी इज रिप्लेसिंग बाई अपर लिमिट, डिफरेंशिएट अपर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस टी इज रिप्लेसिंग बाई लोअर लिमिट, डिफरेंशियल लोअर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यदि यहाँ एक्स होता है, यहाँ टी होता, तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन फंक्शन इन टर्म्स ऑफ टी में आता, तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टी। फिर आप बोलते हैं एक्स इज रिप्लेसिंग बाई अपर लिमिट इन टर्म्स ऑफ टी। चलिए क्वेश्चन, ये बेटा लिमिट में भी है, डेफिनेट में भी है, डिफरेंशियल इक्वेशन में। कंफर्म एक आता है मेंस और एडवांस। फर्स्ट क्वेश्चन, इफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 by x to x 1 upon t dt, find f dash x। मुझे करनी दीजिए, कुछ क्वेश्चन मैं कर रहा हूं, फिर मैं आपको देता हूं। ये तो क्लियर बेटा? डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये एफ डैश एक्स, तो टी इज रिप्लेसिंग बाई अपर लिमिट, डिफरेंशिएशन अपर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस टी इज रिप्लेसिंग बाई लोअर लिमिट, डिफरेंशिएशन लोअर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यही आएगा बेटा? तो ये आएगा एफ डैश एक्स 1 by एक्स माइनस ये x मल्टीपल में माइनस 1 by एक्स, 1 by एक्स प्लस 1 by एक्स, तो एफ डैश एक्स आएगा 2 by एक्स। ये तो क्लियर बेटा? टी इज रिप्लेसिंग बाई अपर लिमिट, डिफरेंशिएशन अपर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1 माइनस टी इज रिप्लेसिंग बाई लोअर लिमिट, डिफरेंशियल लोअर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आराम से याद कर लीजिए, बोलते जाइए मन में। हो गया ना? स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। क्लियर? हो गया नो? नेक्स्ट क्वेश्चन,
Second, if y equal to 1 plus dt, find dy upon dx. Differentiation both side with respect to x. T is replacing by upper limit. Differentiate upper limit with respect to x minus t is replacing by lower limit. The answer. T is replacing by upper limit 1 plus x square into 2x minus t is replacing by lower limit differential lower limit with respect to x cos x. sin x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? cos x. देख लिए हो गया बेटा, नोट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. थर्ड है, if y equal to x square x cube 1 upon log t dt where x greater than 0, find dy upon dx. ये क्लियर बेटा. अब आएंगे आप लोगों को, इसका इंटीग्रेशन करना आसान नहीं है. क्लियर है? तो इसको आपको क्या फाइंड करना है? dy upon dx. तो dy upon dx तो मैंने आपसे बोला था, अब लेबनीज सिंपल कर रहे थे पहले आप, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. dy upon dx यहां देखिए बेटा, t इज रिप्लेसिंग बाय लोअर लिमिट. ये क्लियर? t इज रिप्लेसिंग बाय अपर लिमिट, डिफरेंशिएशन अपर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस t इज रिप्लेसिंग बाय लोअर लिमिट और डिफरेंशिएशन लोअर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू x. तो ये आएगा बेटा 3x स्क्वायर log m की पावर n 3 log x माइनस 2x ये 2 log x. तो ये आएगा बेटा x स्क्वायर log x माइनस x अपॉन log x. ये आंसर क्लियर बेटा. और यह क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन एज ग्रेटर देन, क्योंकि लॉग नेगेटिव नॉट डिफाइंड. तो लेबनीज रूल से ये क्वेश्चन 1 मिनट के अंदर हो सकता है. क्लियर बेटा. तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है सबकी? जून 2020. 3-4 दिन कम रह गए तो एनडी का फॉर्म नहीं भर पाएगा. थ्री जुलाई 2002 से जुलाई 2005 के बीच में बर्थ चाहिए. तो 15 दिन पहले पैदा हो गया. बनना सबको है 120 क्वेश्चन. अब मैं तुम भी बनना है और फोड़ के आना उसको. मैथ्स का ही पेपर होता है और इंग्लिश तो आती है. हो गया. तो दिसंबर में आ रहा है फॉर्म, सभी को बनना बेटा अपना कम से कम
रिटन क्वालिफाई करें, यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराती है उसको, 12th लेवल का सिर्फ एक ही एग्जाम कंडक्ट कराती है यूपीएससी। उससे अंश जो है ना ये पता चलेगा कि यदि अपन 120 में 100 बनाने में कामयाब हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ sin x to 1 t square f of t dt 1 minus equal to 1 minus sin x where x belongs to 0 comma pi by 2, find f of 1 by root 3। हो गया बेटा नोट? क्या फाइंड करना, देखिए इसमें इंटीग्रेशन से उससे लेबनिज से ही सॉल्व होगा, पहले समझ लीजिए फिर मैं आपको दे रहा हूं। क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ 1 बाई रूट 3, नोट हो गया? देखो बेटा, इक्वल टू क्या गिवन है, 1 माइनस साइन, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स या यूजिंग लेबनिज रूल। लेबनिज रूल क्या है, टीज रिप्लेसिंग बाई अपर लिमिट, इधर समझिए, तो 1 आएगा और कांस्टेंट डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। तो फर्स्ट पार्ट 0, टीज रिप्लेसिंग बाई अपर लिमिट, डिफरेंशिएशन अपर लिमिट विथ रिस्पेक्ट कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0, माइनस टीज रिप्लेसिंग बाई लोअर लिमिट, और साइन एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और ये आएगा माइनस, तो साइन स्क्वायर एक्स माइनस का साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x, और एफ ऑफ साइन एक्स ये माइनस cos x, ये जाएगा, तो एफ ऑफ साइन एक्स 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स, cos x कैंसिल हो चुका है। अब क्या फाइंड करना है बेटा, एफ ऑफ 1 बाई रूट 3, तो साइन एक्स की जगह पुट कर दीजिए 1 बाई रूट 3, तो एफ ऑफ 1 बाई रूट 3, 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर 3, आंसर इज 3, ये आएगा बेटा 1 बाई रूट 3 का स्क्वायर, आंसर इज 3। इसमें किसी को डाउट, सिंपल सा फंडा है, ये आपको डिफरेंट दिख रहे हैं ना, और आपको एफ ऑफ 1 और कोई तरीके से सॉल्व नहीं होगा बेटा ये, और लेबनिज रूल से 1 मिनट के अंदर होता है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट लेबनिज रूल का, नोट करें। अब मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, जाओ ना बेटा, आदमी में आजकल देखो चाइना से चल रही ना, अब जैसे तुम दिवाली पे बम फोड़ोगे ना, तो बहुत छोटे छोटे फोड़ोगे, फट फट, वहां तो सीधे हाँ गोली पटक दो। देखो तुम, जैसे थोड़ी सी बीमारी आई ना, तो 99% पब्लिक अंदर घुस गई, ठीक, कितनी डरती है, जिसने फाइजर कंपनी है जिसकी, वो एक और दोनों मिलकर बना रहे हैं, जर्मन और अमेरिकन, वो हस्बैंड वाइफ साइकिल से चलते हैं, उन्हीं ने बनाई वैक्सीन, उन्हें अपनी शादी के दिन भी रिसर्च कर रहे थे, और अपन शादी के दिन डांस करते हैं। आज पढ़िए कितना साइकिल चलते हैं, और अभी पूरे उन्हीं 90% जो वैक्सीन आ रही है ना उनकी, वो 90% कारगर है, मतलब वो साइकिल चलते हैं और रिसर्च ही करते रहते हैं, और अपन इतने निकम्मे हैं कि न कुछ बोलते आग लग गई घर में घुस जाते हैं।
सीखो बेटा, सही है, काम तो करना पड़ेगा। आज वो भी तो काम कर रहे हैं, आज उनने वैक्सीन बना दी, अपन से 4 फॉर्मूले याद नहीं होते। अपन तो पढ़ाई कम, क्यों पानी फुल्की पहले खाएंगे। नहीं, सीखना चाहिए, देखो बेटा काम तो करना ही पड़ेगा। आज उनने रिसर्च करी, मतलब घर में भी 12 घंटे पढ़ो, मौका मिला। अब फॉर्मूले थोड़ी मैं याद करूंगा, एग्जाम्पल पढ़ो, दोनों हस्बैंड वाइफ, अब इसलिए उनको नोबेल प्राइज मिलेगा, लाखों लोगों की जान बचाई। तो वो कब से रिसर्च कर रहे हैं, मतलब उनका आया बोले शादी हुई तो उस दिन भी रिसर्च कर रहे थे। वो नाम सुना ना, यूरेनियम किसने बनाया था, यूरेनियम या कौन सा एक और होता है, रेडियम। सर मैरी क्यूरी और मैडम पेरी क्यूरी। अच्छा उल्टे नाम है। ये सीखना चाहिए कुल मिला के ये। हाँ बोलो, क्या बोलो, क्या बता है? क्या करना है उससे, दोनों अल्टीमेटली दोनों हस्बैंड वाइफ। यदि नाम उल्टा भी ले लो तो क्या फर्क पड़ना, कोई दूसरे को थोड़ी जोड़ दिया। अच्छा अपने इंडिया में इन पे बहस होती है, आपने नाम गलत बताया। अभी एक और चलेगा तो अभी उनके बच्चों की हिस्ट्री बताएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, if f of x equal to 0 to x t sin t dt, find f dash x। दूसरा क्वेश्चन, चलिए मैं ही करते चलते हैं, आप लोग करिए ट्राई। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, let f is a function 0 to infinity domain, वो डोमेन इज रियल नंबर। ये जो भी फंक्शन में दे रहा हूं वो 0 टू इंफिनिटी के लिए डिफाइन है। किसके लिए डिफाइन है, 0 टू इंफिनिटी। f of x इक्वल टू 0 टू x f of t dt। if f of x square equal to x square 1 plus x, find f of 4। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन जेई का, न्यूमेरिकल टाइप। अब आते हैं क्वेश्चनों, चलिए इसलिए समझिए अगर सॉरी है, खूब पढ़ो, दिमाग लगाओ, टीचर पे एकदम बेस्ड मत रहो कि सर a प्लस बी का होल स्क्वायर बता दो। तो पीपी किट पहन के आया कर, अरे बता रहा हूँ कैसे हवा ना लगे। अभी अंशजन, अभी देर पढ़ना तो 1-2 महीने बाद पीपी किट में लोग तलवार। इधर देखिए मैं करूँ बेटा, दोनों 1-2 अंक मुझे करने, फिर मैं आपको दे रहा हूँ, समझिए बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन में f ऑफ x गिवन है, फाइंड f डैश x। नोट कर लिया होगा आप लोगों ने क्वेश्चन, ये तो सिंपल है, वहीं दिख रहा आंसर। जैसे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, तो f डैश x क्या आएगा बेटा, t इज रिप्लेसिंग बाय अपर लिमिट। क्वेश्चन में जहां जहां t है अपर लिमिट, डिफरेंशियल अपर लिमिट इज 1, x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x 1 माइनस 0 सब 0, तो आंसर ही आ गया x है। नोट कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम क्लियर। इसको भी कर दूं फिर मैं आपको दे बताऊं एक बार, अभी बताएंगे ना, अभी तो ऊपर वाला है। समझ रहा हूं, इसमें छेद कर लेना, कर नहीं सकते। नोट हो गया बेटा, फाइंड स्मॉल एफ ऑफ। इसको स्टार्ट करें, सेकंड क्वेश्चन एक बार देखिए बेटा, सेकंड देखिए आप लोग, एफ ऑफ एक्स 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी। ध्यान सुनिए बेटा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर गिवन है
इसमें दो इंफॉर्मेशन गिवन है और स्मॉल एफ ऑफ 4 फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो देखिए बेटा स्मॉल एफ ऑफ 4 जनरेट कहां से होगा, दो इंफॉर्मेशन गिवन है मेरे पास, तो यहां डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आएगा एफ डैश एक्स। तो बेटा यहाँ यूजिंग लेबनिज रूल, टी इज रिप्लेसिंग बाय अपर लिमिट डिफरेंशियल अपर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1 माइनस 0 सब 0, क्योंकि एफ ऑफ 0 मल्टीपल में कांस्टेंट 0 का डिफरेंस 0 0 कर देगा। सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा जी, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ एक्स। अब मुझे क्या फाइंड करना, स्मॉल एफ ऑफ 4, तो एक्स इक्वल टू 4, तो एफ डैश 4 इक्वल टू एफ ऑफ 4, मतलब स्मॉल एफ ऑफ 4 की वैल्यू फाइंड करना थी, वो क्या है कैपिटल एफ डैश 4, वो इसकी हेल्प से फाइंड होगा बेटा। यहां भी देखिए आप लोग एफ डैश 4 चाहिए डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो ये आएगा एफ डैश एक्स स्क्वायर मल्टीपल में एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x इक्वल टू क्या होगा 2x प्लस 3x स्क्वायर। इसमें बेटा पुट x इक्वल टू 4, तो 4 एफ डैश 4 ये आएगा 8 प्लस x इक्वल टू 2 रखिए, क्योंकि एफ डैश 4 मिल जाएगा, तो 4 प्लस 12 ये 16, तो एफ डैश 4 कितना आएगा 4, और इसके इक्वल कितना है एफ डैश, तो आंसर इज 4। ये क्लियर बेटा, यहाँ मुझे एफ डैश 4 चाहिए, इसमें x इक्वल टू 2 पुट कर दीजिए, एफ डैश 4 मिलेगा, एफ डैश 4 की वैल्यू क्या आई 4, और एफ डैश 4 इक्वल टू स्मॉल एफ ऑफ 4, स्मॉल एफ ऑफ 4 भी 4। बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है जेई का। सभी क्वेश्चन जेई के होंगे क्योंकि बाकी जेई में ही आते हैं लेबनिज से, इसलिए सारे क्वेश्चन जेई के। ओके बेटा, if 0 to x f of t dt equal to x plus x to bar t f of t dt, find f of 1। देखिए बेटा स्मॉल एफ ऑफ 1 फाइंड करना है, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहले समझिए आप आए, ये बेटा देखिए डी अपॉन डी एक्स 0 टू एक्स एफ ऑफ टी डी टी, डी अपॉन डी एक्स एक्स यहां बेटा यूजिंग लेबनिज रूल, टी इज रिप्लेसिंग बाय अपर लिमिट डिफरेंशियल अपर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज 1 माइनस 0 इक्वल टू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस टी इज रिप्लेसिंग बाय अपर लिमिट और डिफरेंशिएशन कांस्टेंट 0, तो फर्स्ट पार्ट 0, यहां भी लेबनिज रूल यूज कर रहे हैं, टी इज रिप्लेसिंग बाय लोअर लिमिट, तो एक्स एफ ऑफ एक्स डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक्स की 1। ये क्लियर बेटा, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स।
इसमें एफ ऑफ वन फाइंड करना, पुट एक्स इक्वल टू वन, तो एफ ऑफ वन इक्वल टू वन माइनस एफ ऑफ वन, तो 2 टाइम्स एफ ऑफ वन बार एफ ऑफ वन इक्वल टू 1/2। ये तो क्लियर इक्वेशन आ गई। क्लियर? हो गया बेटा, आ रहा समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम ऑफ इधर देखिए बेटा, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, अभी आप मैक्सिमम इनकी डिक्रीज में करेंगे मैक्सिमम, तो इसमें एक्सट्रीमम पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट, तो वो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, वो किसके अपनी भाषा में बोले तो एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो इक्वेशन है, इक्वेशन है तो रूट्स कहलाते हैं। और यहाँ इनके लिए साइन चेंज होते हैं, जैसे बेटा एक देखिए एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, तो रूट्स क्या आएगा 1, 2, यही बेटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, ये क्रिटिकल पॉइंट्स कहलाएंगे। टर्निंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ बाय बेबी कर्व मेथड या साइन स्कीम मेथड, ये प्लस माइनस प्लस 1 और 2 पे क्या हो रहा है, साइन चेंज। ये क्लियर, लेस देन 1 में पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 2 में पॉजिटिव। इक्वेशन में रूट्स लेस देन ग्रेटर देन, इन इक्वेशन में क्रिटिकल पॉइंट्स, टर्निंग पॉइंट्स और एक्सट्रीमम पॉइंट्स। ये क्लियर है, यही तो चेंज होता है। तो बेटा पहले मुझे फ्राइडे से एक्स फाइंड करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, फाइव डैश एक्स डी अपॉन डी एक्स फाइव डैश एक्स, t is using Leibniz rule, t is replacing by upper limit, differentiation upper limit with respect to x, और कांस्टेंट का सब जीरो, x का मान, तो फाइव डैश एक्स इक्वल टू जीरो। फाइंड द एक्सट्रीमम पॉइंट, e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बेटा माइनस e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि e टू दी पावर ऑलवेज पॉजिटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x, लेकिन प्रोडक्ट इज जीरो, तो सेकंड पार्ट मस्ट बी जीरो, तो x इक्वल टू प्लस माइनस, तो आंसर आ गया क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू प्लस माइनस। क्लियर है, नोट करें।
इनकी डिक्रीजिंग मैक्सिमम में नंबर लाइन में प्लॉटिंग क्या करते हैं? क्योंकि 5 डेज से ग्रेटर देन 0 तो इंक्रीज। क्लियर? ओके हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन, f of x equal to 0 to x square root over 1 plus t square dt, find f dash x। ये क्लियर बेटा? या फॉर्मूले लगाने से मतलब नहीं, मैंने आपसे बोला डिफरेंट वेरिएबल दिख रहे हैं ना, ये t है और f dash x फाइंड करना है। लेबनिज रूल से डायरेक्ट क्या मिलता है? डेरिवेटिव। तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। t is replacing by upper limit, डिफरेंशियल अपर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू x, ये आएगा -0 सब 0, ये आंसर। हो गया बेटा? नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ f of x इक्वल टू x स्क्वायर x टू दी पावर 4 साइन ऑफ रूट t dt, फाइंड f dash x। क्लियर बेटा? यहां भी डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x यूजिंग लेबनिज रूल। f dash x t is replacing by upper limit, differentiation upper limit with respect to x, minus t is replacing by lower limit, differential lower limit with respect to। ये क्लियर बेटा? t is replacing by upper limit, differentiation upper limit with respect to x, minus t is replacing by lower limit, differential lower limit with respect to x। हो गया बेटा?
π/2 है। फाइंड dy/dy। यहाँ देखिए बेटा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कांस्टेंट का दोनों में लेबनिज रूल लगेगा, दोनों इंटीग्रेशन। इसमें देखिए बेटा, u वेरिएबल है, u इज रिप्लेसिंग बाय अपर लिमिट, डिफरेंशिएशन अपर लिमिट x का वन माइनस कांस्टेंट डिफरेंस 0 हो जाएगा, तो सेकंड पार्ट 0 प्लस t इज रिप्लेसिंग बाय अपर लिमिट। क्लियर? डिफरेंशिएशन अपर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू x माइनस 0 सब 0, तो dy/dx क्या आ गया बेटा? ये आंसर। हो गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखो बेटा, लेट f of x इक्वल टू 1 to x 2 minus t square, then the real roots of the equation d none of these। क्वेश्चन को समझ, सारे जेई के क्वेश्चन है बेटा ये। f of x दिया हुआ है, उसने बोला है यहां से बेटा f dash x आ जाएगा, देन द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। यहां से क्या आएगा बेटा? f dash x फाइंड करिए और इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करिए और x की वैल्यू निकालिए, और x के देन द रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन। रियल चाहिए बेटा, देखिए आप नोट हो गया? देखिए बेटा, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो f डैश एक्स क्या आएगा?
हाँ, यूजिंग लेबनिज रूल, टी इज रिप्लेसिंग बाय अपर लिमिट, डिफरेंशिएशन अपर लिमिट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस कांस्टेंट का जीरो, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा बेटा, और क्या गिवन है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर एफ डैश एक्स की वैल्यू यहां देखिए आप लोग, एक्स स्क्वायर इक्वल टू रूट ओवर 2 माइनस एक्स स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स टू दी पावर 4 2 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू जीरो, एक्स की पावर 4 फैक्टर करिए इसके, एक्स स्क्वायर कॉमन 2 आएंगे और एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये क्लियर बेटा। अब उसने देखिए आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू जीरो और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस आई रूट 2। क्वेश्चन में ध्यान समझिए आप लोग, रियल रूट्स, तो आंसर इज प्लस माइनस 1। यदि क्वेश्चन में बोला जाता है, क्लियर बेटा, और दो इसमें रूट्स कैसे हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, दो कैसे हैं बेटा, दो कैसे हैं, रियल रूट, लेकिन यही में क्लियरली पूछा गया है, then find the real root, तो आंसर इज प्लस माइनस, find the number of real root, आंसर इज 2। क्लियर हो गया नोट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट नोट हो गया बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। देखिए बेटा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 ई टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी, then the function f of x increases in, ऑप्शन नोट करें, नो वैल्यू ऑफ एक्स, चार ऑप्शन, ये मैं आप लोगों को अभी नोट कर लीजिए, क्वेश्चन इनकी डिग्री में वापस करेंगे, लेकिन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो देन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इंक्रीजिंग, और एफ डैश एक्स लेस देन जीरो देन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिक्रीजिंग। थ्योरी ज्यादा नहीं है। देखिए बेटा, देखिए मैं अभी आप लोगों की इनकी डिग्री कराएंगे एडी में, एफ डैश एक्स ग्रेटर देन जीरो देन एफ ऑफ एक्स इज इंक्रीजिंग,
और f dash x less than 0, then f of x is decreased. ये क्लियर? उसने क्या पूछा? f of x गिवन है, देन फाइंड द इंक्रीजिंग इंटरवल. तो इंक्रीज पहले f dash x फाइंड करना पड़ेगा. तो डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएशन तो f dash x आएगा बेटा, t is replacing by upper limit, differentiation upper limit with respect to x, minus t is replacing by lower limit into 2x. क्लियर बेटा? t की जगह अपर लिमिट. अब इसको सिंप्लीफाई करना है कि f dash x किस इंटरवल में पॉजिटिव होगा, किस में नेगेटिव. इसमें ध्यान लगाना बेटा. एक तो 2x कॉमन आ रहा है, इसमें देखिए बेटा 2x कॉमन लिया और इसको ओपन कर रहा हूं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस e टू दी पावर माइनस x टू दी पावर. 2x कॉमन ले लिया. इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है? e की पावर माइनस x टू दी पावर 4. ये क्लियर है? तो दोनों e टू दी पावर माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 ये आएगा. इसमें कई बच्चे गलतियां करते हैं, वो ध्यान समझिए. इसमें किसी को डाउट? ये क्लियर है? अब ये ध्यान रखिए बेटा, ये 2x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन 1 आएगा, क्योंकि x स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या होती है? 0. तो भी 1 आएगा. और 1 नेगेटिव है तो 1. तो e टू दी पावर, इधर ध्यान सुनिए, माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 लाइज बिटवीन 0 एंड 1 फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x. e की पावर माइनस ऑफ 2x स्क्वायर प्लस 1 ऑल एक क्लियर 1 अपॉन आ जाएगा. तो ये किसके बीच में लाई करेगा? हमेशा 0 से 1. किसके बीच में लाई करेगा? क्योंकि 2x स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1. 2x स्क्वायर प्लस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर. ये 1 से बड़ा होगा तो 1 अपॉन e आ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव तो कभी नहीं आएगा. इसलिए e टू दी पावर माइनस टाइम्स 2x स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1. 0 एंड 1 आएगा तो ये हमेशा नेगेटिव देगा. ये ध्यान रखिए, सबसे बड़ी गलती यही होना है. ये बेटा 0 से 1 के बीच में वेरी करेगा तो इसका डिफरेंस क्या आएगा? -1 करोगे नेगेटिव. तो ये नेगेटिव आ गया. मैंने यहाँ लिखा है f dash, मुझे कहते हैं इंक्रीजिंग. तो ये तो फिक्स है बेटा नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x. अब ये भी पॉजिटिव है. अब मुझे f dash x क्या चाहिए? पॉजिटिव. तो इसको लेस देन 0 बनाना जरूरी है, तभी f dash x पॉजिटिव आए. देन f of x इज इंक्रीजिंग. तो इंटरवल आएगा माइनस इंफिनिटी से 0. क्योंकि देखिए बेटा ये पॉजिटिव है, इसमें मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. ये लाइज बिटवीन 0 एंड 1. तो -1 करेंगे तो ये ऑलवेज पॉजिटिव नेगेटिव फॉर एनी वैल्यू ऑफ x. इसमें भी मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, ये हमेशा नेगेटिव देगा कोई भी वैल्यू रखें. ये क्लियर है? ये नेगेटिव देगा तो ये पॉजिटिव देगा, लेकिन उसने बोला इंक्रीजिंग इंटरवल. तो बेटा इसको मुझे नेगेटिव बनाना जरूरी है. तो x लेस देन 0 तभी ये पूरा आएगा पॉजिटिव. और f dash x पॉजिटिव होगा तो f of x इंक्रीजिंग. तो वो x की किस वैल्यू के लिए नेगेटिव होगा? माइनस इंफिनिटी से 0. ये नेगेटिव देगा और ये नेगेटिव, तो प्रोडक्ट इज पॉजिटिव. यदि यही बोलते हैं f of डिक्रीजिंग इंटरवल, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो इसको ग्रेटर देन 0 बनाता. ये मेरे हाथ में ये नहीं है. तो इन डिक्रीजिंग के लिए क्या आएगा? 0 टू इंफिनिटी, क्योंकि ऑलवेज नेगेटिव. क्लियर है कॉन्सेप्ट? नोट कर. ये एक्चुअली बेटा जेई के क्वेश्चन है, ये समझने लायक है ये कि किसको क्या करना है. थोड़ी अकल भी अपने लगाना है. बच्चे इसको निगलेक्ट कर देते हैं.
क्लियर? क्लियर? ओके बेटा, नोट हो गया? आप लोग इसमें बढ़ा सकते हैं, डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करें तो आंसर आएगा 0 to इंफिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ f of x इक्वल टू d upon dx 0 to x square find f dash 1। ये भी जेई का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल टाइप। ये लिखो बेटा, न्यूमेरिकल टाइप। ओके बेटा, चलिए इधर देखिए आप लोग। तो f dash 1 फाइंड करना है, क्वेश्चन में गिवन है। तो पहले तो बेटा यहाँ यूजिंग लेबनिज रूल ऑलरेडी गिवन है, डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं। तो t इज रिप्लेसिंग बाय अपर लिमिट x टू द पावर 10 into 2x, ये रूट ओवर 1 प्लस x की पावर 10 into 2x माइनस 0। अब एक्चुअली अगेन डिफरेंशिएशन, ये ध्यान रखना, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये आएगा बेटा ये f dash x फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड तो 2 प्लस सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट 2 टाइम्स रूट ओवर 1 प्लस x की पावर 10 इंटू क्या आएगा 10 इंटू x की पावर 9। यही आएगा बेटा, प्रोडक्ट रूल लगा दिया है। और अब इसमें x इक्वल टू 1 पुट करिए, f dash 1 फाइंड करना है। तो ये आएगा 2 रूट 2, 1 रखेंगे 2 तो कैंसिल, 10 अपॉन रूट 2, तो 2 रूट 2 प्लस 5 रूट 2, तो आंसर आएगा 7 रूट 2। और कभी कभी देखिए बेटा, इधर देखिए आंसर, ये तो न्यूमेरिकल टाइप है, कभी क्वेश्चन को इंटीजर टाइप फॉर्म करना हो, इंटीजर टाइप, तो बोलेगा f dash 1 इक्वल टू k बाई रूट 2 या k रूट 2। k रूट 2 तो मतलब f dash 1 की वैल्यू 7 रूट 2, k इक्वल टू क्या आ गया। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, एक इससे एक इंफॉर्मेशन और दे देगा, f dash 1 इक्वल टू k रूट 2, तो है इंटीजर टाइप हो गया। तो रूट 2 कैंसिल, तो k की वैल्यू क्या आएगी, क्या आएगी। ये क्लियर है बेटा, नोट करें। ये नोट कर लो बेटा, आगे इंटीजर टाइप। हो गया बेटा नोट। ये क्लियर है,
हो गया नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को, ध्यान सुनिए बेटा, लिमिट कंप्लीट हो गई, लिमिट कराया था, लिमिट x टेंस टू 0 1 अपॉन x टू दी पावर 5 इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू x e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर dt माइनस 1 अपॉन x टू दी पावर 5 प्लस 1 अपॉन 3x। ये ध्यान सुनिए आप, कुछ लिमिट से रिलेटेड करते हैं, उस टाइम मैंने लिमिट में नहीं कराए थे, वो मैंने बोला था उस टाइम जब शायद जून जुलाई में कि बेटा ये लेबनीज रूल से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो लिमिट में भी कुछ लेबनीज रूल से रिलेटेड है और ये आते हैं क्वेश्चन, हर साल आता है। तो ध्यान सुनिए, पहले ये क्वेश्चन में लिमिट में इसकी वैल्यू फाइंड करना। अब ध्यान समझिए, पहले एक दो क्वेश्चन मुझे करने दो। सबसे बड़ी गलती तो बच्चे एक पहली स्टेप में तो यही करते हैं तो उनको कुछ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ही समझ में नहीं आती क्या दी है। कई बच्चे पूरा होल डिवाइडेड, तो इस क्वेश्चन को पहले तो रीअरेंज कर लें। इधर देखो, रीअरेंज का मतलब ये है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को समझ। अब एलसीएम जो आएगा 3x टू दी पावर 5, तो ये 3 का मल्टीपल ध्यान समझना, 0 टू x माइनस 3x आएगा और प्लस क्या आएगा, क्यूब आएगा। एलसीएम क्लियर है, 3x और 5 कॉमन, एलसीएम आया, ये 3 का मल्टीपल होगा ये माइनस 3x होगा प्लस। आप ध्यान समझिए बेटा, यदि मैं 0 रखता हूं, पहले समझिए, ये 0 0 0 आ जाएगी वैल्यू, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, तो 0 अपॉन 0। बेटा अप्लाइंग नो अप्लाइंग एल हॉस्पिटल, बोलो एल ऑपिटल रूल। पहले समझिए, इसमें क्या करते हैं, एल ऑपिटल रूल में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान समझिए पहले आप, इधर समझ लो मालतारे। ये सेपरेट तो 15x टू द पावर 4। अब देखिए आप लोग, इस स्टेप पे क्या लगाऊंगा, अप्लाइंग न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला। ये क्लियर बेटा, लिमिट एक्सटेंस टू 0, न्यूटन लेबनिज क्या 3 टाइम, टी इज रिप्लेसिंग बाय अपर लिमिट, ये क्लियर है। और एक्स का डिफरेंशिएशन बार माइनस 0 सब 0, इस पार्ट में लेबनिज लगाऊंगा और इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 3 प्लस 3x स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 15x टू दी पावर 4, यही होगा बेटा। देखिए पहले एलसीएम लिया, फिर वो 0 अपॉन 0 की फॉर्म बनी, एल ऑपिटल रूल इज एप्लीकेबल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा इस यहां लगेगा एल न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस 3 प्लस 3x, और यहाँ न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला टी इज रिप्लेसिंग बाय अपर लिमिट, तो e टू दी पावर माइनस 6। इतना नोट करें, फिर आगे देखो। आराम से नोट करें।
चलो बेटा इसको कंटिन्यू करते हैं। मैंने आप लोगों को टाइम मेरे पास 15 मिनट था, तो मैंने आपको अभी अभी क्वेश्चन सारे भेज दिए हैं तो मेरे हैंड रिटन है, और मैं इसको कंटिन्यू कर रहा हूं। इधर इससे बेटा कंफर्म एक आएगा जेई में, आप लोग ट्राई कर लेना। अब यहाँ देखिए बेटा, फिर आप जीरो रखिए, आप लोग ई की पावर 3 माइनस जीरो, 0/0 की अगेन फॉर्म बनेगी, बन रही बेटा 0/0, ये क्लियर, ई की पावर 0/3 0/0, तो अगेन एल ऑर्बिटल एप्लीकेबल, अगेन अप्लाइंग, क्लियर बेटा, एल ऑर्बिटल रूल अगेन अप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो बेटा ये ई की पावर एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीपल में -2x, ये तो 0, ये क्या आएगा बेटा 6x, डिनोमिनेटर में क्या आएगा 60x3, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएशन करते हैं एल ऑर्बिटल रूल में। अब x इसमें से 6x कॉमन ले रहा हूं, तो 1 माइनस डिवाइडेड बाई, ये क्लियर है, तो एक एक कैंसिल, 1/10, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ये 1/10 बाहर आ गया माइनस, और इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये प्लस हो जाएगा। ये बेटा 1/10 माइनस कॉमन लिया, वो एक्स स्क्वायर बचेगा, और ये आपको मालूम है लिमिट एक्सटेंड्स टू 0 e टू दी पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई x 1 होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म, ये 1 हो गया, तो आंसर इज 1/10। इसमें देखिए पहली स्टेप में एल ऑर्बिटल रूल लगा, उसके बाद कुछ में लेबनिज रूल लगा, फिर डायरेक्ट डिफरेंस, अगेन एल ऑर्बिटल, और इसको या तो फिर अगेन एल हॉस्पिटल लगाए, या स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रही मेरे को, इसकी वैल्यू क्या होती है 1, नोट कर। मैंने भेज दिए सारे। हो गया बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0,
1/x³ 0 to x t² डिवाइड बाई t⁴ + 1 dt। अब यहां देखिए बेटा, थोड़ा इसको रीअरेंज कर लिया जाए। 0 to x t² डिवाइड बाई t⁴ + 1 dt डिवाइडेड बाई, ये 0 रखेंगे, 0/0 की फॉर्म बनेगी। नाउ अप्लाइंग, ये क्लियर बेटा, 0/0 रखेंगे, 0/0 फॉर्म बनेगी। नाउ अप्लाइंग एल ऑर्बिटल रूल, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये आएगा 3x²। यह बेटा नाउ अप्लाइंग न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला, न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला, लिमिट एक्सटेंड्स टू 0, ये बेटा t इज रिप्लेसिंग बाय अपर लिमिट, डिफरेंशियल अपर लिमिट बाय -0 डिवाइडेड बाय, इसका डिफरेंशिएशन क्या आएगा? अच्छा लेबनिज 3x²। ये क्लियर बेटा, ये कैंसिल, 0 रखेंगे, आंसर इज 1/2। इसमें पहली हिस्से में मैंने रीअरेंज किया है, फिर मैंने चेक किया 0/0 की फॉर्म आ रही है, तो नाउ अप्लाइंग एल ऑर्बिटल रूल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, फिर यहां क्या लगा रहा हूं? नाउ अप्लाइंग न्यूटन लेबनिज फार्मूला, इसको न्यूटन लेबनिज फार्मूला बोलते हैं, तो t इज रिप्लेसिंग बाय अपर लिमिट 0 सब 0, थोड़ा सिंपलीफाई करें, आंसर इज 1/3। ये सारे क्वेश्चन बेटा जेई के हैं, कोई ना कोई ईयर में पूछे गए हैं, जेई मेंस में। क्लियर? हो गया नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट f इज ए फंक्शन r टू r, मतलब ये फंक्शन r के लिए डिफाइन है, कोडोमेन r बी ए डिफरेंशिएबल फंक्शन having f(2) = 6, f(2) = 1/48, find the value of, ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है बेटा, ये जेई का न्यूमेरिकल टाइप जेई। 6 to f of x 4t³ divided by x - 2 dt। ये क्लियर बेटा? देखिए आप लोग, इंफॉर्मेशन क्या गिवन है क्वेश्चन में, f(2) 6 दिया हुआ है, f(2) 1/48 और इसकी वैल्यू पूछी गई। पहले ध्यान समझिए इस क्वेश्चन को, लिमिट एक्सटेंड्स टू 2, ये थोड़ा सा, क्योंकि बेटा ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू t है, तो x कैसा है? कांस्टेंट, इसको सेपरेट भी ऐसा भी लिख सकते हैं, 6 to f of x
4t³ dt डिवाइडेड बाई x माइनस, ध्यान समझिए, कांस्टेंट को बाहर कर दिया। अब बेटा 2 रखिए, 0 आएगा और ये क्या आएगा f(2), और f(2) की वैल्यू क्या है 6, 6 to 6 जब सेम लिमिट है तो इसकी वैल्यू क्या हो गई 0, तो 0/0 की फॉर्म है। ये बेटा x इक्वल टू 2 रखिए, f(2) की वैल्यू कितनी है 6, तो सेम लिमिट है 6 to 6, लोअर अपर लिमिट सेम है, तो इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या होगी 0, तो 0/0 की फॉर्म बनी। नाउ अप्लाइंग एल ऑपिटल रूल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सेपरेट डिफरेंशिएट करें, क्वेश्चन तो नोट हो गया था, देखिए इस स्टेप पे क्या लगा रहे हैं, अप्लाइंग न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला, न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला। ये देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2, इसमें देखो बेटा t इज रिप्लेसिंग बाय अपर लिमिट 4f(x) का होल क्यूब, मल्टीपल में f डैश है, डिनोमिनेटर में ये x की t की जगह अपर लिमिट, और f(x) का डिफरेंशिएशन क्या होगा f डैश x डिवाइडेड बाय x का अपन। ये क्लियर है। अब तो 0/0 बनेगा नहीं, तो 4f(2) का होल क्यूब इंटू f डैश, f(2) कितना दिया बेटा, तो 6 का क्यूब इंटू 1/48, f डैश 2 क्या दिया है, तो बेटा 4 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 48, 8 2 3 18 आंसर। न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन था, 18 आंसर नोट करें। इसमें बस ये ध्यान रखिए कि लिमिट के खास तौर में क्वेश्चन में वो आपको दिख जाएगा, डेफिनिट का भी, ये डेफिनिट का भी दिया हुआ है, उसमें x माइनस डिनोमिनेटर कुछ और दिया होगा, तो एक बार एल ऑपिटल लगेगा और फिर उसके बाद न्यूटन लेबनिज लगेगा। क्लियर बेटा, मैंने कितनी कर दी 17 18, हो गया, नोट हो गया, नोट हो गया बेटा है 17। मैंने आप लोगों को न्यूटन लेबनिज फॉर्मूला से रिलेटेड लगभग 17 क्वेश्चन आपको क्लास में सॉल्व किए अभी, और मैंने आपको फोटो खींच के भेजे, जो कराए वो भी भेज दिए, लगभग 35 36, तो 50% मैंने क्लास में सॉल्व किए इसी टाइप के, और मेरे हैंड रिटन है वो इसी टाइप के आप लोग कर लेना, तो कंफर्म एक आएगा मेंस में। इसका एडवांस में यूज होके डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी, तब आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये तो क्लियर है कि मेंस में भी कंफर्म एक आता है और एडवांस में भी कंफर्म एक आता है, ये क्लियर है। तो मैं आपको 2 मिनट ब्रीफ कर दूं, मैंने आप लोगों को क्या क्या कराया। डेफिनेट में सबसे पहले स्टैंडर्ड कुछ क्वेश्चंस कराए थे स्टार्टिंग में, उसके बाद प्रॉपर्टी बेस कराए, इसके बाद मॉडुलस से रिलेटेड, जीआईएफ से रिलेटेड, फ्रैक्शनल पार्ट से रिलेटेड, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, इसके पहले प्रॉपर्टी कराई थी, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन थे, सिंपल क्वेश्चन थे कुछ प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन,
सिंपल मॉड से रिलेटेड, डीआईएफ से रिलेटेड, फ्रैक्शनल पार्ट और पीरियोडिक फंक्शन, ये क्लियर, समेशन ऑफ सीरीज बाय इंटीग्रेशन, न्यूटन लेबनिज रूल, ये क्लियर। और एक दिन लास्ट, एक इससे पहले वाले के पहले वाला, यानी कि लगभग जो 9 नंबर लेक्चर 9 था उसमें मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको रिपीट कराए, वो सारे अच्छे थे बोर्ड के लिए। तो आप देखिए मॉड, जीआईएफ, फ्रैक्शनल पार्ट, पीरियोडिक फंक्शन, समेशन ऑफ सीरीज बाय इंटीग्रेशन, न्यूटन लेबनिज फार्मूला, इतना करा चुका हूं। इसमें मैंने आपको ग्राफ भी करवाए थे। मैं आपको कुछ होमवर्क दे रहा हूं दिवाली पे, थोड़ा सा और बचा हुआ बेटा, जो अच्छे क्वेश्चन है वो भी मैं कंप्लीट करूंगा, जिससे मेंस और एडवांस का काफी कुछ क्लास में हो जाए। और इसके बाद मैंने बोला एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन जल्दी होगा, और फिर ए और डी में तो टेंजेंट, नॉर्मल, इंक्रीज डिक्रीज और मैक्सिमम, तो लगभग कैलकुलस कंप्लीट। होमवर्क लिखिए आप लोग। -3 to 3 x to the power 8 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x to the power 11, ये फ्रैक्शनल पार्ट का सिंबल, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ द फंक्शन। होमवर्क लिखे बेटा। ये सिग्नम फंक्शन है, ये न्यूमेरिकल टाइप है, फाइंड लैम्डा। हो गया बेटा नोट? नोट करिए क्वेश्चन नंबर 5, -2 से 2 मिनिमम ऑफ जीरो से 3 मिनिमम ऑफ 1 mod x, -π to 2π sin इनवर्स साइन ऑफ x, -π to 3π cos इनवर्स cos ऑफ x,
-1 to 1 मिनिमम 2 - x, 2 1 + x 10 नंबर -1 to 1 सॉरी मैक्सिमम है मैक्सिमम मिनिमम mod x mod x -1 mod x +1 नोट हो गया 11 -2 से 2 मैक्सिमम x plus mod x comma x minus greatest integer of x -2 से 2 मिनिमम x minus greatest integer x minus of greatest integer of -π/2 से 2 पाई sin इनवर्स sin x ये तो सेम है चलिए फिर भी लिख लें आप हो गया for any t belongs to real and f be continuous function I bar sin square t 1 plus cos square t x f of x 2 minus x ये नोट हो गया बेटा यही क्वेश्चन कंटिन्यू 14 I2 sin square to t 1 plus cos square t f of x 2 minus x dx find I1 upon I2 ये देखिए बस दोनों में डिफरेंस ही है बेटा ये x मल्टीपल में बाकी ये सेम है या x नहीं है वो लास्ट है 0 से 1 mod of sin 2 pi x dx ये नोट ये नोट कर लीजिए आप लोग ये दिवाली होमवर्क हाँ उसकी हेल्प से कौन से इसमें मैक्सिमम देगा इन दिस लिमिट या इस हो गया नोट स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों नोट हो गया ये आपके लिए दीपावली होमवर्क है जिससे आप लोग अब थोड़ा दिमाग लगाएं देखिए क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ेगा धीमे धीमे क्वेश्चन का लेवल अब बढ़ना शुरू हुआ है 2-3 पीरियड से 8 तक तो ठीक ठीक चल रहा था लेक्चर 8 तक ठीक ठीक था अब लेवल बढ़ेगा जिससे आपका भी दिमाग चलेगा और आपको अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा तो ये दीपावली वैकेशन है क्योंकि आप कल से छुट्टी रहेंगी तो क्लास आपकी वापस वेडनेसडे को ही रहेगी आज क्या वेडनेसडे हाँ तो ट्यूसडे आपकी छुट्टी जो है वो फ्राइडे
और मंडे की है, इस संडे कोई टेस्ट नहीं है, तो फ्राइडे और मंडे की आपकी 2 आ रहे टाइम वो छुट्टी है, और वेडनेसडे को क्लास एज इट इज रहेगी, और अगले संडे जो टेस्ट होगा उसमें मैथ्स का रहेगा, और मैथ्स में डेफिनेट का रहेगा, और अगला भी डेफिनेट का ही रहेगा मेरे तो मैंने अभी से आपको बता दिया, क्योंकि अगले हफ्ते तक हो जाएगा मेरा डेफिनेट, अब ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो आप लेकिन प्रैक्टिस करें, और जो होमवर्क दिया उसमें दिमाग लगाएं, और लेवल आप बढ़ाइए अपना, तब आप जेई के बारे में सोच पाएंगे। थैंक यू। अच्छे से मनाना दिवाली।